Hi Shubho, Hi Mo, what's up? what's up? Okay, today is a very interesting day. आज शायद पहली बार ऐसा होगा हमारे चैनल पे that I am really happy that the parents are not agreeing to a marriage and they are proposing a relationship. चलो हम तो इस चैनल पे जजमेंटल नहीं होते हैं, पर शायद जो लोग अभी तक देखे हैं दे वुड थिंक दैट वी आर टॉकिंग अगेंस्ट द पेरेंट्स। इट्स नॉट लाइक दैट, वी आर Um, ऑलवेज अनबायस्ड, किसी की तरफ हम लोग बात नहीं करते। जो हमें लगता है सही है वही बोलते हैं यहाँ पे। तो चलो yes, आज ये भी देख लेते हैं। exactly. And today, trust me, I am very judgmental and वीडियो में थोड़ा आगे जाके तुमको समझ में आएगा कि मैं क्यों जजमेंटल हो रही हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए ओके प्रॉब्लम जो ईमेल है वो पढ़ती हूँ, ठीक है? ओके ओके। Okay, so here it goes. Hi, the girl's father is not agreeing for marriage as they are thinking that city boy will leave the girl after some years. Why they want to get married? We are poor. Okay, issue है यहाँ पे writing में, तो let me rephrase it. Why they don't want us to get married is because they are poor and the boy is earning good. Age difference, and many more reasons. We had a lot of discussion, and finally, they said no. And at last, they gave the excuse that we have already finalized a boy and committed to the boy for marriage. She is from, okay, now it starts. She is from SC caste, and I am ready to marry her from lower caste and वाओ। give her a good life. Okay, इतना ही नहीं है और है हाँ ओके। trying to give her a good life as I am earning good and she will not get where her father decided to get married to a boy in inter-family person. Even she don't want to get married to that boy, but she can't go against the family. For me, this is the final nail on the coffin. और भी है क्या? और भी है इसके बाद? Yes. आई कांट For होल्ड माई me, हॉर्सेस। yes, yes or no? I think you will have your mind blown after reading this, after listening to this. For me, it is not about a love marriage, but I want to marry that girl because I can see our Hindu cultural values in her and I can manage very well in the future. Please advise me something. वाह भाई, बहुत एडवाइस है इसके लिए तो हमारे पास भर भर के। मतलब क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं, तू ही शुरू कर यार। यू टेक द प्रिविलेज। My first advice to this guy, प्लीज किसी से शादी मत करो और किसी लड़की का लाइफ खराब मत करो। ट्रू। और इतना हिम्मत है, अगर शादी करनी है तो बहुत ऊंची कास्ट से और अपने से जो रिच है ना उसको शादी करके दिखा दे यार। एग्जैक्टली, आई मीन बंदा बोलना क्या चाह रहा है यार इसमें। वो बोल रहा है कि मैं तो भाई अव्वल नंबर का इंसान हूँ, आई एम लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, और मैं किसी गरीब इंसान के साथ शादी करके उसकी लाइफ सुधारना चाहता हूँ क्योंकि उसमें कल्चर्स है। एक्चुअली कल्चर तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है उसको एक काम वाली बाई चाहिए घर पे, जिसको पैसे भी ना देना पड़े, जिसपे कुछ खर्च भी ना हो, क्योंकि वो गरीब घर से है, सब कुछ काम घर पे संभालती है, तो बस वही चाहता है ये कि मेरे घर पे आ जाए। और ही इज सेइंग दैट ही इज इन लव विद दिस गर्ल, इसीलिए हमें मेल किया है, और लास्ट में बोलता है मैं प्यार के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। क्या नहीं पर इसको क्या उसने, उद्धार करने का पूरा बोझ दिया हुआ है क्या संसार का? नहीं, टू बी ऑनेस्ट दिस गाय हैज द गट्स, उसने पूरे ईमेल में कहीं मेंशन नहीं किया है कि उसको इस लड़की से प्यार है। करेक्ट। दो उसने बार डायरेक्टली उसने ये ये मेंशन किया बोला है है। कि मुझे प्यार नहीं है। एग्जैक्टली, आई वॉन्ट टू बी द सेवियर, भाई तुम हीरो मत बनो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने तुमको नहीं बोला है, नोबडी गिव यू द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ फॉर दिस गर्ल। उसके मम्मी पापा हैं उसके लिए। एंड आई थिंक एग्जैक्टली, यू आर रियली रियली करेक्ट मो, उसके पापा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आप प्लीज अपनी बेटी की शादी इससे मत कराओ। बिल्कुल नहीं, नॉट इन 1,000 years, एंड आई थिंक this is one of, one of those situations or one of those cases where the parent has really identified the guy for who he is. उनकी करेक्ट। बेटी इस लड़के के साथ नहीं, आई एम सॉरी, किसी की भी बेटी ऐसे मेंटालिटी के लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के साथ भी ये लड़का जो कर रहा है ना, वो ही इज जस्ट थिंकिंग कि शादी के बाद भी वो पूरा टाइम ऐसे इसके साथ काम कराता रहेगा, और ये लड़की अगर गलती से भी इसके साथ शादी कर ली तो पूरी लाइफ वो ताने सुनते सुनते उसका टाइम बीत जाएगा। और एग्जैक्ट। एज इफ वो तुमको मतलब लड़की को ऐसे फील कराएगा दैट आई हैव रेस्क्यूड यू फ्रॉम अ लाइफ। ओके, राइट। तो मतलब दिस इज इंटेंशनली हर्टिंग यू एंड हर्टिंग योर पेरेंट्स, कि तुमने एब्सोल्युटली। अपने बच्चे को अच्छा लाइफ नहीं दिया, और आई एम द सेवियर, मैंने उसको उस सिचुएशन से बचाया, एंड आई एम द हीरो ऑफ द स्टोरी। राइट, आई मीन I don't understand the mentality of a person. I don't even, try or think एक बार भी उसकी तरफ से from the guy's side, just because he has mentioned things like I am rescuing her, she's an SC caste girl. What do you mean by that? मतलब करेक्ट, एंड उसने जैसे बोला ना कि हिंदू वैल्यूज, आई बेट यू मो 100% देर इज व्हाट ही एक्चुअली मेंट, बिकॉज यू आल्सो मेंशन देर इज सम प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज। तो राइट। अगर मैं एकदम हिंदी में बोलने की कोशिश करूं तो यही है कि मुझे घरेलू। भैया घर पे कोई घरेलू लड़की, करेक्ट, घरेलू लड़की चाहिए जो मेरा सब कुछ संभाले, घर बार संभाले, जिसका कोई आस्क नहीं होगा, ठीक है ना, कि मुझे ये राइट। चाहिए, मुझे वो चाहिए, वैसा कुछ नहीं रहेगा। शी विल जस्ट डू द हाउस होल्ड वर्क, इट्स जस्ट लाइक हाउस हेल्प। राइट। यस। एंड फ्रॉम व्हाट उसने लिखा है ईमेल में, जो समझ में आ रहा है कि जो जिस लड़के के साथ शादी तय हुई है, ही इज ऑल्सो नॉट वेरी वेल टू डू financially. And I हाँ, would say, if the guy is good, if the father has chosen the guy, and I think the father can identify people, that's why he is opposing to this marriage with you. यस, So even with less finances, a person can be happy and can have a respected life. यस। लेकिन तुम्हारे साथ शादी करके ना उस लड़की को खुशी मिलेगी, ना उस लड़की को रिस्पेक्ट मिलेगा। और तुमने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि तुम प्यार के लिए तो शादी नहीं कर रहे हो, तो तुम उसको रेस्क्यू करने की कोशिश मत करो। तुम अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा करो और उसकी लाइफ अच्छे से उसको जीने दो। दैट इज और ओनली ये एडवाइस वीडियो दैट जो वी है हैव। ना, ये वाला वीडियो जो है उस लड़की के साथ शेयर करो। ये लिटरली। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी लिटरली। तुम्हारे बारे में बोला है तो यू विल कीप दिस टू योर सेल्फ, नॉट लेट द गर्ल नो दैट दे सजेस्टेड दैट डोंट मैरी दिस मैन और दिस गाय। एग्जैक्टली। ये जरूर शेयर करना उसके साथ, उसकी लाइफ बचा दो यार। True, true. I mean, I literally, this was one of the most unique experiences that I had in this journey of, beyond lipstick besties. Oh my God, my thoughts are still fumbling. So, yeah, या लाइक सामने बिठा दो ना बंदे को, तो मैं आज पूरा दिन उस पर लेक्चर दे सकती हूँ, इतना मुझे लग रहा है उसके बारे में। literally, आ, literally. But yeah, I think this can act as a very good example टू ऑल दोज पीपल जिनको ऐसे लगता है कि मम्मी डैडी हमेशा हर डिसीजन बुरा ही लेते हैं, या फिर हमारे डिसीजन को काटने के लिए ही लेते हैं। ऐसा नहीं है। एंड आई फील समटाइम्स यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट इन योर पेरेंट्स एज वेल। समटाइम्स तुमको लाइफ में हर पहलू के तरफ से सोचना बहुत जरूरी है। और ये छोटी छोटी चीजें एक इंसान के बारे में तुमको बहुत कुछ बता देती है, कि वो इंसान कैसे बात कर रहा है, वो इंसान क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है तुम्हारे लिए। ये सब छोटी छोटी चीजें ना, स्पेशली लड़कियां बहुत नजरअंदाज कर देती है। राइट। बट देन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो आई टेल यू क्या होता है ना, बहुत बार लड़कियां ऐसे व्हेन दे आर इन देयर कोर्टशिप पीरियड, उनको समझ में नहीं आता है, शायद 1 साल 2 साल उसके लिए, या फिर बहुत लंबे टाइम भी किसी लड़के के साथ बिताया है इन अ रिलेशनशिप, उसके बाद जाके जब ये लोग शादी करते हैं, तब विद इन अ ईयर और 2 ईयर या ऐसे टाइम पे उनको पता चलता है, एंड दे रिग्रेट, मैंने इस लड़के को शादी क्यों किया, एंड मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आया, आई हैव स्पेंड दिस मच ईयर विद दिस गाय और विद दिस गर्ल, लाइक इट दिस कैन गो कैन बी बोथ इन, वे। या तो फिर मुझे लगता है जो आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हो ना, उसमें गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी स्मॉल थिंग, दैट इज अ क्लू टू हाउ दैट पर्सन एक्चुअली इज, है ना, एब्सोल्युटली, वो कैसे एब्सोल्युटली। बात करता है, इफ ही इज रेस्पेक्टफुल, शी इज रेस्पेक्टफुल और नॉट, इफ दे आर मोर इनटू finances, if they are more into materialistic things, what are their thoughts,
वो फैमिली को लेके कैसे सोचता है, तुम्हारे फैमिली के साथ उसका कैसा बॉन्डिंग है, या फिर लाइक बहुत सारी चीजें, बहुत एवरीथिंग सारी। मेक्स अ मैन, राइट? करेक्ट। तो फिर वो सब मिला के जब एक इंसान बनता है, तो वो हर चीज को जज करने के लिए तुम्हारे पास एक कोर्टशिप पीरियड होता है, जब तुम एक दूसरे को जानते हो। मतलब रिग्रेटिंग लेटर इन योर लाइफ, उससे अच्छा है कि पहले ही ये सब देख लो। और हमेशा कोई 100% करेक्ट तो हो नहीं सकता, फिर भी अपने हिसाब से, अपने लाइफ के हिसाब से जज करना किसी को बिफोर मैरिज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मो ने कहा, यू आर वेरी करेक्ट दैट पेरेंट्स आर नॉट अगेंस्ट यू। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका मेंटालिटी थोड़ा-सा लाइक ऑर्थोडॉक्स होता है, या फिर थोड़ा-सा बैकडेटेड होता है, जो हमसे मैच नहीं करता। बट इफ यू हैव सम वैलिड पॉइंट्स टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, दे विल डेफिनिटली एग्री विद यू। आई थिंक सो। I absolutely agree with that. Not always the parents are right and not या always the parents are wrong, रॉन्ग। but हमको थोड़ा चीजों को समझने की जरूरत है। हमको थोड़ा हर चीज को इक्वली देखने की जरूरत है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या चाहे वो हमारे बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स हो, एंड या देन टेक अ डिसीजन दैट इज साउंड एंड दैट इज सेंसिबल। ट्रू। So with this we end this video, and I think this was helpful to many of you जिसके साथ भी ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसमें दे कैन नॉट टेक अ डिसीजन, इस पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया या ऐसा बोल दिया, शुड आई कंटिन्यू दिस? सो टेक ऑल दीज क्लूज फ्रॉम योर रिलेशनशिप एंड देन थिंक दैट व्हाट you should do in the future. So this is the suggestion from us. If you like our video, please subscribe, and if you like this video particularly, give it a thumbs up. So it helps us a lot to scale on YouTube. Bye bye, Mo. बाय।